सारा इंडिया में पैसा नहीं मिलने के कारण इसका बेटा जिंदगी और मौत के मुंह में है, मर रहा है। वो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझ रहा है कि ये वोट के लिए 2024 तक ले जाएगा, लेकिन एक पैसा नहीं दे रहा है। 8 सितंबर की बिहार की चीख दिल्ली तक सुनाई देगी और दिल्ली में बैठे हुए केंद्र सरकार को 2024 के लिए आगाज कर रही है। ये मत सोचना अमित शाह हर घर में सहारा है, तुमको जो गत करेगा 24 में वो याद आएगा। ये जो केंद्र सरकार जो सोच रही है कि सहारा निवेशकों को दिग्भ्रमित करके आप सरकार बना लेंगे, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। तब ये पता चला सहारा के संरक्षण दे रहा है मोदी दे रहा है। ये वो बिहार की जनता है कि 24 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी अगर सहारा से संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो। सुब्रत राय लखनऊ में था, उसी दिन अरेस्ट हो जाता, उसी दिन अरेस्ट करना चाहिए। मेरे हम लोग के पास अगर सरकार के पैसा रहेगा, घर बेच देगा, द्वार बेच देगा, रोड पर कर देगा। आज हम भटक रहे हैं रोड पर, यह स्थिति आ गया है। कल आप लोग धरना देने वाले हैं, उसके बाद भी अगर नहीं सुना जाता है तो आगे तो हम आत्महत्या करेंगे सर, आत्महत्या कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, आपके साथ सत्येंद्र। देखिए हमारे पीछे जो लोग हैं, ये लोग सहारा में इन्वेस्ट किए थे, अपना पैसा लगाए थे, लेकिन सड़क पर हैं। सड़क पर इसलिए है कि इन लोगों का पैसा डूब चुका है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहित कुमार हुआ है और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बीते कई वर्षों से बिहार में सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या तो पूरे देश स्तर पे है। देश का 13 करोड़ जमाकर्ता को आज कई वर्षों से भुगतान नहीं हो पा रहा है। लगातार संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश भर में आंदोलन की, जिसका असर केंद्र सरकार के द्वारा दिखा कि केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पोर्टल के माध्यम से लोगों को ये आश्वस्त किया कि सहारा के जो निवेशक हैं और उसकी जो धनराशि है ब्याज सहित उनको वापस मिलेगी। और इसी जो है मतलब दिग्भ्रमित करके उन्होंने लोगों को सहानुभूति के साथ देश के बड़े बड़े मीडिया के चैनल के माध्यम से उन्होंने ये बात की कि देश के सारा निवेशकों का दुख दूर करेंगे। और उन्होंने एक पोर्टल लाया, पोर्टल को लेकर के उन्होंने ये जानकारी दी कि ये सारा भुगतान मिलेगा। लेकिन पोर्टल का जब पेज पे सिस्टम आया, तब कहीं ना कहीं उस पोर्टल में हमको सहारा इंडिया में निवेश की संपूर्ण जानकारी हमको देनी थी और उसके बाद वहाँ से जो धनराशि प्राप्त होना था वो 10,000 रुपये मात्र 46 दिन में, यानी 46 दिन बीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर आपका जमा धन 10 लाख रुपया है और ब्याज सहित 20 लाख हो रहा है तो आपको सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे। लेकिन आज 50 दिन बीत गए हैं, वो 10,000 भी लोगों को नसीब नहीं है और ये सरकार लगातार गुमराह कर रही है। इसी को लेकर के पूरा बिहार आक्रोश है। आगामी 8 सितंबर को बिहार में विधानसभा गर्दनी बाग धरना स्थल पर 1 दिवसीय महाजन आंदोलन है, जिसमें बिहार प्रदेश और साथ में अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं सहारा इंडिया के संपूर्ण भुगतान की मांग करने के लिए। मेरा नाम मोहित कुमार हुआ और मैं राज्य सरकार के ये आह्वान के लिए लगातार ये माननीय विधायक हो, सांसद हो, हर किसी को मैं ये आमंत्रित कर रहा हूँ कि 8 तारीख को आप आएँ और बिहार की जनता को लेकर के एक कड़ा मैसेज दे, ताकि बिहार की जनता को चैन मिल सके और उसका जो जमा पूंजी है ब्याज सहित उसे वापस मिल सके। क्योंकि ये बिहार 8 सितंबर की बिहार की चीख दिल्ली तक सुनाई देगी और दिल्ली में बैठे हुए केंद्र सरकार को 2024 के लिए आगाज कर रही है कि ये जो केंद्र सरकार जो सोच रही है कि सहारा निवेशकों को दिग्भ्रमित करके आप सरकार बना लेंगे, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है बिहार से। ये वो बिहार की जनता है कि 24 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी अगर सहारा से संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो। शाह ने पोर्टल जारी किया था, पोर्टल जारी किया है तो उसमें खाली सब गरीब लोग के फुसलाने के लिए, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझ रहा है कि ये वोट के लिए 2024 तक ले जाएगा, लेकिन एक पैसा नहीं दे रहा है। अभी 1-1.5 महीना हो गया, कई आदमी के पैसा आया है। अभी एक महिला गरीब है, उसको समझ नहीं आ रहा है, बोला कि अमित शाह तो 10,000 दे रहा है, वो बेचारी क्या जान रही है, उसको किसी को आया ही नहीं। हम लोग पूछे कि आ रहा है पैसा तो नहीं, कहले वो क्या जाने। यही अनपढ़ के लिए वो डाल दिया कि सब कोई तो समझेगा कि पैसा आ रहा है, वोट मिल ही जाएगा। लेकिन ये मत सोचना अमित शाह हर घर में सहारा है, हर घर में जमा करता है, हर क्षेत्र में एजेंट है। तुमको जो गत करेगा 24 में वो याद आएगा जितना हम लोग ठोकर खा रहे हैं। अगर सुधरना है तो 23 में सुधर जाओ, अगर नहीं तो कोई नेता कोई विधायक के हम लोग आवाज़ नहीं सुनेंगे।
वो देखेगा कि हम लोग हैं। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है अभी जब आप परेशानी है कि हम लोग के 2012 से उलट पुलट करते करते 20 तक ले आया। 20 में आप लोग का भुगतान हो जाएगा। पता चला कि अब सहारा पैसा देने वाला नहीं, तब हम लोग खड़े उतरे हैं। तब ये पता चला सहारा के संरक्षण दे रहा है मोदी दे रहा है। क्योंकि हम लोग लखनऊ में जाके घेराव किए तो मोदी उस पर एक भी एक्शन नहीं लिया, जबकि सुब्रत राय लखनऊ में था, उसी दिन अरेस्ट हो जाता। उसी दिन अरेस्ट करना चाहिए। हम लोग के पास अगर सरकार के पैसा रहेगा तो हम लोग के घर बेच देगा, द्वार बेच देगा, रोड पकड़ देगा। ये नहीं सोचेगा कि वो गरीब है, हम सरकारी आदमी है, चलिए पैसे ले ले तो उसको माफ कर दे। परेशानी की बात करें हाँ। तो ये जान लीजिए, परेशानी ये है कि सारा इंडिया में पैसा नहीं मिलने के कारण इसका बेटा जिंदगी और मौत के मुंह में है, मर रहा है। वो 12 लाख रुपया जमा है और इसका बेटा बहुत सीरियस है। क्या क्या है बताइए अपना। मेरा बच्चा तो आज 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ है सर। हम पैसे का अभाव में हम इलाज नहीं करवा पाए। क्या अमित शाह हमको 10,000 में इलाज करवा देंगे क्या बच्चे का? और हमारा मकान भी गिरवी रखा हुआ था, वो भी हाथ से चला गया। वो हमारा मकान छुड़वा सकते हैं 10,000 में? हम ये पूछना चाहते हैं अमित शाह से, सुब्रत राय से और मोदी जी से। वो कह रहे हैं हमेशा हम लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है, लेकिन आप लोगों के साथ क्यों नहीं? कहाँ है सर हम लोग के साथ? हम तो आज तो भटक रहे हैं, आज हम भटक रहे हैं रोड पर। यह स्थिति आ गया है। कल आप लोग धरना देने वाले हैं, उसके बाद भी अगर नहीं सुना जाता है तो आगे तो हम आत्महत्या करेंगे सर, आत्महत्या कर लेंगे। उसका जिम्मेवार सुब्रत राय होगा, विपुल सिंह होगा, अमित शाह होगा, मोदी जी होंगे। पोर्टल जारी किए, पोर्टल से हमको कोई लेना देना नहीं है। पोर्टल सिर्फ लॉलीपॉप खिलाने के लिए ही किए हैं। 10 रुपए पोर्टल में क्या बोले हैं? पोर्टल में अगर किसी का 10,000 है तो 10,000 देंगे, ठीक है। कि जिसका 10 लाख है उसको 10 ही हज़ार देंगे, जिसका 2 करोड़ है उसको 10 ही हज़ार देंगे। और वो भी 50 दिन बीतने के बाद भी 10,000 रुपया नहीं आया है। आखिर वो हम लोग कार्यकर्ता हैं, अगर जमाकर्ता का पैसा नहीं आता तो हमारे घर पे आ रहा है। और अब पोर्टल के माध्यम से देने के बाद कह करके हमारे घर पे एक गति है कि हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, घर में रह नहीं पा रहे हैं। क्या ये अमित शाह यही करने के लिए आए थे? अगर अमित शाह को 10,000 रुपया देना था तो 10,000 देते। 10,000 नहीं चाहिए सर, हमको पूर्ण भुगतान चाहिए। बस हमको यही कहना है, हमारा पूरा पैसा चाहिए। तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। धन्यवाद।